हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम अ कनकेव मिरर सिखाने जा रही हूँ। इसके क्या रूल्स हैं और कैसे इमेज ये बनती है। तो ये बहुत काम आएगी। बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड पूछे जाते हैं, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए चलिए आज हम ये सीखते हैं। तो देखो, मैंने इसकी 6 पोजिशंस होती है, डायग्राम बना रखी है मैंने। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब इससे मिरर से बहुत दूर। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत दूर। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी जाती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? देखो, वैसे किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, समझने के लिए 2 रेज का उपयोग करते हैं कि 2 रेज हम लेते हैं, तो दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे कट करती वहीं पे इमेज बनता है। ठीक है, तो देखो, ये हमारी ऑब्जेक्ट ए बी है जो कि इन्फिनिटी पर है। तो यहाँ से एक रे यूं चली और इस इमेज से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के आई, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाती है वो हमेशा फोकस पे आके मिलती है, मतलब फोकस से होकर गुजरती है। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आप लोगों को पता ही है। ये हमारा मिरर है, इसको पोल बोलते हैं, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर गुजरती है। तो एक रे हमारे फोकस पे आई, तो दूसरी रे हमने इधर से लिया है, इस ऑब्जेक्ट के दोनों साइड से ले लिया है। तो एक इधर से, तो ये भी जाके फोकस से गुजरी। तो दोनों रेज का कटिंग पॉइंट क्या है? फोकस ही है ना, फोकस। तो अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनी, लेकिन कैसी बनी? बहुत ही छोटी बनी, एकदम पॉइंट साइज की। तो इसकी पोजीशन कहाँ है? एट द फोकस। पोजीशन है इसकी एट द फोकस एफ। कहाँ पे बनी? एट द फोकस। तो ये याद रखना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो कनकेव मिरर में कहाँ बनती है इमेज? एट द एफ, मतलब फोकस। और इसका साइज क्या होता है? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। इसको हम लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये यही सब चीजें हमें समझनी है। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बिल्कुल पॉइंट साइज, इसको हम पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं। पॉइंट साइज इमेज बनता है। और नेचर इसका क्या होता है? नेचर इसका होता है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो, कॉनकेव मिरर में सारे इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेंगे, खाली एक लास्ट वाला हमारा जो समझाएंगे कैसे, वो हमारा बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सारे रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेंगे। तो ये तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अच्छा, अब दूसरी पोजीशन लेते हैं। अगर बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट हमारी बियॉन्ड सी रखी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के काफी पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद कहीं रखिए, तो कैसा इमेज बनता है और कहाँ बनता है? देखो, एक तो हमारी रे ये गई, देखो ये जा रही है ना, जाने का साइन बना। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लौटी, तो ये हम बताया हमने कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होती है वो फोकस से होकर गुजरती है। ये है हमारा फोकस, फोकस से होकर गुजरी। अब दूसरी रे हमने ये लिया इसमें, क्योंकि ये तो हमारी एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज हमें पता है, ये तो इन्फिनिटी पे थी, बहुत दूर थी, इसलिए हमने दोनों ही पैरेलल रे ली थी। इसमें हमने एक रे लिया ऐसी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है। तो आप लोगों को ये रूल तो पता होगा कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो उसी रास्ते वापस चली जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी रास्ते वापस चली जाती है। तो ठीक है, देखो 2 रेज लिया हमने, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर गुजर रही है, और 1 रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी रास्ते गुजर रही है। तो हमारी ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ कट रही है? इस पॉइंट पे कट रही है, इस पॉइंट पे कट रही है। तो इस ए बी का इमेज हमारा ये बन गया ए डैश बी डैश। तो कैसा बना? देखो, ये ऐसे थी और ये इन्वर्टेड बन गई, और कैसी बनी? छोटी बनी, इस ऑब्जेक्ट से छोटी बनी। ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या होगा? बिटवीन सी एंड एफ। तो इस इमेज का पोजीशन क्या होगा? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड सी। तो इसका पोजीशन हम लिखेंगे बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखी है तो उसका इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड सी। और साइज क्या होगा? छोटा ही होगा, डिमिनिश्ड होगा। ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही होगा, तो साइज इसका हम लिखेंगे डिमिनिश्ड या स्मॉलर, जो भी लिखो। और नेचर क्या होगा? वही रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमने बताया ही कि रियल एंड इन्वर्टेड हर जगह होगा। इसका सिर्फ एक ऐसी स्थिति है जहां पे रियल इन्वर्टेड नहीं होगा। तो अब अगला हम देख लेते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा हुआ है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो क्या होता है? तो बिल्कुल सेम उसी साइज का इमेज बनता है, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। देखो कैसे रे डायग्राम कैसे बना, इसमें भी वही हमने किया है। क्या किया है कि हमने एक रे
ये लिया है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से गुजरी। और दूसरी रे हमने लिया है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सी पे रखा है, तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लेंगे, हम ऐसी रे लेंगे कि जो फोकस से होकर गुजर रही है। तो आपको ये भी रूल पता होगा कि जब कोई रे फोकस से होकर गुजरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। वही उल्टा उल्टा हुआ, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जो होती है वो फोकस से होकर गुजरती है, और जो रे फोकस से होकर गुजरती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाती है। तो देखा आपने, ये देखो ये रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये इधर आई, और जो फोकस से गुजरी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर आई। तो दोनों कहाँ पे कट की, जहां पे कट करेगी वही इमेज बनेगा। तो इस जगह कट किया है दोनों रेज ने, तो हमारा इमेज यही बन गया, मतलब सेम उसी जगह पे बनेगा, सिर्फ नीचे की तरफ बनेगा। तो इन्वर्टेड तो होता ही है रियल और इन्वर्टेड, और ऑफ सेम साइड। तो इसका पोजीशन क्या होगा, एट द सी। पोजीशन के लिए हम लिखेंगे एट द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और साइड क्या है, सेम साइड, इसमें डिमिनिश नहीं होगा, ये होगा सेम साइड। और नेचर क्या होगा, नेचर तो वही रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, समझ में आई ये बात। अच्छा, तो अब अगली चौथी पोजीशन पे आते हैं हम। अगर हम बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है। इसमें भी देखो हमारी रे कैसी गई, एक तो हमने ये रे लिया है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस से होकर गुजरी। दूसरी रे लिया हमने जो सी से जा रही है, इस ऑब्जेक्ट से होकर सी से जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसे होकर जा रही है, तो ये तो उसी रास्ते वापस आ जाएगी। देखो ये इस रास्ते गई और इसी रास्ते वापस आ गई। तो ये दोनों कहाँ पे कट करी, यहाँ दोनों कट कर रही है आपस में। तो अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन रही है। ठीक है, यहाँ बन रही है। तो कैसी बन रही है, इससे बड़ी बन रही है, एनलार्ज्ड बन रही है। ठीक है बच्चों, तो इसकी पोजीशन कहाँ होगी, अगर ऑब्जेक्ट को हम सी एंड एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी, सी से आगे, बियॉन्ड सी। ठीक है बच्चों, बियॉन्ड सी बनी। अच्छा, उसके बाद इसका साइज क्या होगा, एनलार्ज होगा, साइज इसका होगा बड़ा, एनलार्ज। ठीक है, देखो यहाँ बड़ा साइज आने लगा, ये ध्यान रखो, यहाँ छोटा बना, यहाँ छोटा बना, फिर सी पे रखा तो यहाँ पे इक्वल बना, अब ये बड़ा बना। और इसका नेचर क्या है, नेचर तो वही है सबके लिए, नेचर इसका क्या है, नेचर वही है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। अच्छा, अब अगला है एट एफ। अगर एफ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती है, अगर फोकस पर ही कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो कैसा उसका इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा। तो देखो यहाँ पे भी हमारे रेज देख लो कैसी, एक तो रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, ये तो हम लेते ही है, तो वो फोकस से होकर गुजरी, और दूसरी रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया तो उसी रास्ते वापस आ गई। तो देखो यहाँ कहीं हमें कटिंग, दोनों आपस में कट नहीं रही है, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि इनकी डिस्टेंस कम होती जा रही है। तो ये जाके कहीं बहुत दूर जाकर के मिलेंगी, कहीं बहुत दूर जाकर के मिलेंगी, काफी दूर, तो उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। और जब कहीं दूर जाके मिलेगी तो इमेज भी खूब बड़ा सा बनेगा। जो हमारा ये है ऑब्जेक्ट जो है ए बी, जो भी इसका नाम दे दिया मैंने, चलो ए बी नाम दे दो ये ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, काफी हाईली एनलार्ज बनेगा। ठीक है बच्चों, और नेचर वही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो हमने देखा था जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी तो हमारा इमेज बना था फोकस पे और हाईली डिमिनिश्ड बना था, लेकिन जब हमारी ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। तो इसकी पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, एट इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, एक बात क्लियर हो रही है, एट इन्फिनिटी। और साइड इसका क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर तो वही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर। यहाँ 5 पोजीशन तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगला और लास्ट पोजीशन, जो 6th पोजीशन है, वो है हमारा कि जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन P एंड F, ये हमारा पोल है, P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, कैसा बनता है। देखो हमने इसमें एक रे लिया है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, तो उसी रास्ते वापस आ जाएगी बैक। और दूसरी रे हमने ऐसी लिया है क्योंकि फोकस वाली काम नहीं करेगी। दूसरी रे हमने ये लिया है कि जिसमें जैसे कोई इंसिडेंट रे पोल पर आकर के इस तरह से कोई एंगल बनाते हुए आती है तो सीधा ऐसा रिफ्लेक्शन होता है। अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रा किया जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने एक रे ये लिया है जो कि सीधा पोल पे आके इंक्लाइंट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे चली गई। अब देखो ये इन दोनों रेस के बीच में क्या कहीं कट रही है, कहीं जैसे इसमें तो था ये, इसकी देखो डिस्टेंस थोड़ा कम होती जा रही है, कहीं ना कहीं जाके जरूर मिलती, कटती बहुत दूर जाकर के इन्फिनिटी पर। लेकिन यहाँ पे तो इसकी डिस्टेंस फैल रही है, ये डाइवर्ज हो रही है रे,
ये कहीं नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, इनको इमेजिनरी तरीके से इन रेज को अगर हम पीछे ले जाकर के मिलाते हैं तो कहीं एक पॉइंट पे जाके ये कट करती है, मतलब इस मिरर के पीछे, सामने की तरफ नहीं, इस मिरर के पीछे। तो हमारा इसकी पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। इस सिचुएशन में इमेज की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ द इमेज होगी बिहाइंड द मिरर। ठीक है बच्चों, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बनेगा। और इसका साइज क्या होगा, एनलार्ज होगा, बड़ा ही होगा, इसका दिख ही रहा है। तो साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड। तो साइज होगा एनलार्ज्ड। और नेचर क्या होगा, नेचर इसका होगा क्या, अब रियल इन्वर्टेड नहीं होगा, दिख ही रहा है कि देखो इरेक्ट इमेज है, ए भी है, ए डैश बी डैश है। पहले सारे इमेज हमारे उल्टा दिख रहे थे, नीचे की तरफ आ रहे थे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ आ रहे थे, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बना हुआ है। तो ये हमारा एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे 6 पोजीशंस हैं, इनको अच्छे से लर्न करके रखो तो बहुत सारे क्वेश्चंस इनके ऊपर बेस्ड आते हैं। तो अगर पूछा जाए कि अगर हमें कॉनकेव मिरर से वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनानी है तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, बस सिंपल। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ आया? तो चलते हैं अब कुछ और करते हैं। साइन कन्वेंशन भी सीख लीजिए आप लोग की साइन कैसे कैसे हम इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो कब हमारा v पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, ये सब चीज सिखा देती हूँ, वो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो देखो साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर है, ये हम आप लोगों को समझाते हैं कि क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है। देखो जैसे हम ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो इधर इस साइड हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इस साइड नेगेटिव होता है। तो ये तो आप लोगों को पता है ना ग्राफ में। उसी तरह से देखो ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने हम रखते हैं तो हमेशा यहाँ पे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक पोल तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुई, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, तो यू तो हमेशा ही हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, लेकिन वी इमेज डिस्टेंस, अगर हमारा इमेज मिरर के सामने ही बनता है, इसी साइड बनता है, तो हमारा इमेज डिस्टेंस वी भी नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, अगर इमेज हमारी इसी साइड बनती है तो हमारी इमेज डिस्टेंस जो होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो नेगेटिव होगी। ठीक है, इस तरह से भी देखा जाता है कि लाइट जैसे ट्रेवल करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं और उसके साथ में चलने वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि लाइट तो देखो यहाँ से ऐसे जाती है ना, रे हमारी इधर से जाती है, तो जब और ये हम जो डिस्टेंसेस नापते हैं तो पोल से नापते हैं। जैसे ये हमारी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम पोल से नापेंगे, तो लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन वाली चीजों को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही नेगेटिव होगी, लेकिन इमेज जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो कनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस भी अक्सर नेगेटिव ही ली जाती है, क्योंकि इमेज हमेशा इस मिरर के आगे ही बनता है। ठीक है बच्चों, हाँ, एक पोजीशन ऐसी है जो हमने बताया था, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब वो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो वर्चुअल इमेज में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, बात याद रखना। रियल इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे हमारा कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बल्जिंग है, तो कन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सब इस साइड होते हैं, तो इसकी इमेज इधर बनती है, इसकी इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। इसकी इमेज डिस्टेंस मतलब इसकी भी जो कि कन्वेक्स मिरर से इमेज बनती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू तो हमेशा ही नेगेटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम इसी साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई? अच्छा, एक चीज और है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज, ये क्या होती है? तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, क्योंकि ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ होता है। इमेज जैसे कॉनकेव मिरर में इमेज नीचे की तरफ बनती है तो हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? लेकिन कन्वेक्स में ऐसा नहीं है, कन्वेक्स में जो इमेज बनती है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ ही बनती है, तो इसलिए कन्वेक्स मिरर में हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव होती है। यही आपको समझाना है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो यहाँ इसका फोकस यहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो कि एफ है वो हम नेगेटिव लेते हैं। किसमें? कॉनकेव में। ये सब कॉनकेव के लिए लिख रहे हैं हम। कॉनकेव में देखो इसका यू तो नेगेटिव होता है, ये वी भी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, रेयर केस में जो एक केस है तो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फोकल लेंथ
नेगेटिव होगी, क्योंकि इसका फोकस मिरर के लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। लेकिन फॉर कनकेव, कॉनकेव, ये सॉरी कॉनकेव के लिए तो बताया, कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ f जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस v भी पॉजिटिव होती है, ठीक। लेकिन u तो सभी के लिए नेगेटिव होती है, u चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, सभी के लिए नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, तो इससे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी रहेगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, समझ में आया? ये कॉन्वेक्स के लिए है और ये कॉनकेव के लिए है, ठीक। कॉनकेव की फोकल लेंथ अगर दी हुई तो हम नेगेटिव साइन में लेंगे, कॉन्वेक्स वाला सवाल हम कर रहे हैं तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है तो उसको हम इसके लिए पॉजिटिव लेंगे, इसके लिए नेगेटिव लेंगे। और ऑब्जेक्ट तो सभी के लिए नेगेटिव ही होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब हाइट की बात आती तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, और अगर इमेज बन रहा है मिरर के सामने तो उस हाइट को नेगेटिव लेंगे, और अगर इस तरह से बन रहा है तो मिरर जो हाइट ऑफ द इमेज है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ है, समझ में आ गया? ये बिल्कुल आपके ग्राफ जैसा ही है, ज्यादा इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉनकेव में क्या होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, क्योंकि ये हमारे मिरर है क्या, एक स्फीयर का ही तो पार्ट है, एक गोले का ही तो पार्ट है। तो जब इस तरह से बल्जिंग होगा तो फिर इसका सेंटर तो कहीं इधर होगा, इसलिए कॉन्वेक्स के लिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है, और कॉनकेव ऐसे होता है तो इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन जब समझोगे तभी कर पाओगे इसको। देखो बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर दी हुई। इमेज फॉर्म्ड विल बी, क्या होगी, मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट, इन सबको पढ़ो, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। तो अभी आप लोगों ने सीखा, अभी हमने सारे 6 पोजीशंस बताए, ये हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है, बिटवीन सी एंड एफ। तो जब बिटवीन सी एंड एफ हमारी ऑब्जेक्ट होती है तो इमेज कैसा बनता है, एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड तो बनेगा ही है कनकेव मिरर का, एनलार्ज, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो इसको हम इस तरह से बना भी सकते हैं कि एक रे हम इधर पैरेलल ले जाते हैं, तो पैरेलल प्रिंसिपल फोकस के जाती है तो कहाँ से गुजरती है, ये हमारी फोकस से होकर गुजरेगी ऐसे, ठीक है। ये रे गई और ये रे आई, और एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कहाँ वापस उसी रास्ते लौट के आ जाती है। तो ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की रे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, डायग्राम ठीक, हाँ कोई बात नहीं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। तो देखो ये कहाँ जाके मिलेगी, ये दोनों रेज आपस में कहीं इधर जाके मिलेंगी। तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, अब इसका इमेज ऐसा बनेगा आगे, ये देखो इतना बड़ा बनेगा, ये उल्टा, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अभी तो हमने 6 पोजीशंस आपको सिखाई ना, उसी में से समझ लो कि जब ये 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर रखा हुआ है और फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हो जाएगा। तो 15 तो हमारा एफ और सी के बीच में ही आएगा। तो इस तरह से इसको समझ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? चलते हैं और कुछ कर लेते हैं क्वेश्चंस। बच्चों ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, तो फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो आप लोगों को तो ये मिरर फार्मूला पता ही है, क्या होता है मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है बच्चों। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये होता है मिरर फार्मूला। अब इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है देखो, और क्या पूछा गया है। तो हमें दिया हुआ है कि प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी है। तो हमारी u हमको पता है, u क्या है, -10, ये हमें ध्यान देना है। हमें बताया था ना हमने कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में ली जाती है। अच्छा, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, r हमें दिया हुआ है, r दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो हमारा f हो जाएगा 30/2, मतलब 15 सेंटीमीटर। लेकिन f ये हमारा कन्वेक्स लेंस का, सॉरी कन्वेक्स मिरर का है फोकस, तो कन्वेक्स मिरर में फोकस सामने की तरफ होता है तो हम पॉजिटिव लेंगे इसको, तो f इक्वल टू हो जाएगा +15। ये चीज ध्यान रखनी है, सवाल करने में ये चीजें बहुत यूजफुल होती हैं। तो f हो गया हमारे पास 15। अब देखो इस फार्मूले में देखो, हमको u पता है, f पता है, तो हम v निकाल सकते हैं।
तो हमें पता चल जाएगा कि इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज डिस्टेंस क्या है ये पता चल जाएगा। तो फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगा करके, साइज ऑफ द इमेज के लिए दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन वाला, उससे करेंगे। तो अब हम ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये हमारे पास हो गया 1/v, ये है माइनस में तो माइनस 1/10। ये जो ना u हमारा -10 है तो यहाँ लगा दिया, इक्वल टू 1/15। अब ये उधर चला जाएगा तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 10 का एलसीएम होता है 30, 15 टू जा 30, 2 प्लस 10 3 जा, तो ये हो गया। तो 1/v इक्वल टू हो गया 5/30। तो v क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 30/5। तो कितना आया 6। अब 6 आया हमारा पॉजिटिव में, ये 6 जो है 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आया। इसका मतलब कि ये इमेज हमारी कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे। और वैसे भी हम जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। तो बस इसका आंसर हम पोजीशन लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसका नेचर भी हमें पता है कि कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है, वर्चुअल, और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब इरेक्ट तो बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, और वर्चुअल बनेगी उधर बन रही। तो बस इसका आंसर हम लिख सकते हैं, फाइंड द नेचर, पोजीशन, नेचर और पोजीशन का आंसर हम लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसका नेचर और पोजीशन का आंसर, कि पोजीशन ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ये सब लिखना है हमें एग्जाम में, बिहाइंड द मिरर, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये हो गया पोजीशन। और नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कैसे पता चला, वैसे भी आप याद करके रखो कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही बनती है। कॉनकेव में तो एक पोजीशन ऐसी जहाँ वर्चुअल बनती, बाकी सब जगह रियल इन्वर्टेड बनती है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ। अब हमें साइज निकालना है, साइज ऑफ द इमेज। वैसे ये चीज भी याद रखो, कन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। लेकिन अभी तो हमें निकालना है कितनी बनेगी, वो तो निकाल के ही देखना पड़ेगा। तो एक मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला होता है, m इक्वल टू क्या होता है, -v/u, और ये h2/h1 के भी इक्वल होता है। h2 h1 क्या है, h2 है साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, और h1 है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो बस हम इस वाले फॉर्मूले में रख करके निकाल लेते हैं। हमारे पास v भी है, u भी है, सारा कुछ है, तो हम यही वाला यूज करते हैं। ये m तो ये दोनों यूज करके हम कर लेते हैं। तो v हमारा कितना निकला है 6, तो माइनस तो लगेगा ही 6, और u क्या है -10 इक्वल टू h2 हमको निकालना है, h1 हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h2 क्या हो जाएगा, h2 इक्वल टू हो जाएगा 6 × 5/10, मतलब 30/10। तो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो बस साइज ऑफ इमेज क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, साइज भी हम लिख देते हैं। तो साइज इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हमारा मिरर फार्मूला है। एक लेंस फार्मूला होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसमें खाली माइनस होता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस होता है। तो उसके क्वेश्चन भी मैंने पिछले वीडियो में करवाए थे वैसे। और ये जो साइन कन्वेंशन मैंने बताया है ना, वो मिरर के लिए भी यूज होता है और लेंस के लिए भी वही साइन कन्वेंशन यूज होता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। साइन कन्वेंशन और इमेज फॉर्मेशन आप लोगों ने समझ लिया होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।